Good morning, class 6. Today we will start exercise 9.3. Let's start from question number 1. वहाँ से शुरू करते हैं. Name the angles given in the figure. इस फिगर में हमें इस एंगल के नाम लिखने. ठीक है, तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. जो फिगर ये लिखा हुआ है ना, ये आर्म्स बोलते हैं. O इज़ द वर्टेक्स, जिसमें से आर्म्स निकला ओ एक्स इज़ द आर्म. और उसके बाद दूसरा आर्म जो निकला ओ वाई है, वो दिस इज द सेकेंड आर्म. बेस आर्म भी कह सकते हैं. इसके ऊपर एंगल बना, एंगल 2 नाम दिया गया, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि एंगल 2 हम बोल सकते हैं. इस एंगल का नेम्स ऑफ एंगल्स जो होंगे, नेम्स ऑफ एंगल, तो हम लिखने वाले यहाँ पे पहला एंगल हम जो नाम होगा एंगल, जो फर्स्ट नेम हम लिख सकते हैं वो है एंगल 2 सीधा. यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंगल 2 लिखा हुआ है, तो एंगल 2 नाम दे देंगे सीधा. सेकेंड नाम जो हो जाएगा आपका एंगल O, क्योंकि ये वर्टेक्स O पे बनता है, तो O पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है, जिस पॉइंट से आर्म्स निकल रहे हैं, उस पॉइंट के हिसाब से नाम दे सकते हैं. तो ठीक है, तो O पॉइंट से आप देख रहे हो O पॉइंट है, O पॉइंट से एक आर्म्स निकला ओ एक्स, दूसरा आर्म निकला ओ वाई, तो ही एंगल बनाना. तो एंगल का नाम O से O पे भी डिपेंड है. O के हिसाब से भी नाम हो सकता है एंगल O. और दूसरा नाम होगा एंगल एक्स ओ वाई. O को बीच में रखना पड़ेगा इस नाम पे. तो तीसरा नाम हो जाएगा आपका, थर्ड नेम जो होगा एंगल एक्स ओ वाई. O को हमें बीच में लिखना पड़ेगा, एक्स वाई को साइड में. और फोर्थ नेम जो हो जाएगा वो होगा, यही सेम है, थर्ड की तरह ही है, एंगल वाई ओ एक्स. O को बीच में ही लिखना है, जहाँ वर्टेक्स को बीच में लिखना है. एंगल का वर्टेक्स हमेशा बीच में रहेगा, जहाँ पे एंगल बनता है, जहाँ से आर्म्स निकलते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं. तो ये 4 नाम है. ठीक है, दिस इज द 4 नेम्स. तो हमने समझ में आ गया. तो हमारा पहला नाम क्या था, एंगल 2 था. 2 यहाँ लिखा हुआ है एंगल के अंदर, तो एंगल 2 नाम हो सकता है. और दूसरा नाम था एंगल O, क्योंकि O पॉइंट से आर्म्स निकल रहे हैं. ठीक है. और तीसरा नाम हमने लिखा एक्स ओ वाई, ये एंगल, या वाई ओ एक्स. ठीक है, तो O को हमेशा बीच में लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 9.3 का सेकेंड. इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में हमें इसके आंसर है. एंगल 1 के इंटीरियर पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर, और ये सब एंगल्स पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं. तो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ फटाफट. शुरू करते हैं यहाँ पे नीचे. क्वेश्चन नंबर 2. में एक लाइन ले लेते हैं फटाफट. नेक्स्ट इज, तो ये वर्टेक्स हो गया. वर्टेक्स, इस एंगल का वर्टेक्स जो है हमारा, इस एंगल का वर्टेक्स हम ले लेते हैं. इसमें एंगल 1 लिखा हुआ है. ठीक है, वर्टेक्स x है, ये पॉइंट को हम बोलेंगे x पॉइंट. उसके बाद ये एरो दे देते हैं यहाँ पे D पॉइंट, D यहाँ पे पॉइंट, लाइन के ऊपर में पॉइंट है G, मतलब आर्म्स के ऊपर. K पॉइंट इसके नीचे, अच्छा ऊपर में अंदर में एक पॉइंट है F, जिसे इंटीरियर भी कहा जाता है. एंगल के अंदर आ गया क्योंकि दोनों आर्म्स के बीच में आ गया वो. तो F, E और Y जो है, ये तीनों इंटीरियर पॉइंट्स हैं. और P भी है, Y और एक पॉइंट P भी है, जो ये दो आर्म्स के बीच में आ चुके हैं, तो इनको इंटीरियर पॉइंट्स कहा जाता है. उसके बाद ये आर्म्स के ऊपर में H पॉइंट आ गया. यहाँ पे H पॉइंट आर्म्स के ऊपर है. Z हो गया बाहर, और J भी है, J पॉइंट है बाहर, क्योंकि आर्म्स के बाहर चला गया, वो आर्म्स के बीच में नहीं है तो बाहर है, माना जाएगा. और पॉइंट यहाँ पे K है, K पॉइंट है. और एक पॉइंट हम ले लेंगे I. ये K और I भी बाहर ही है. आर्म्स के बीच में कौन हो गए, ये आर्म्स हैं, पॉइंट्स के ऑरिजिनेट हो रहे हैं ये आर्म्स, पॉइंट X से निकल रहे हैं, ये 2 आर्म्स हैं. तो आर्म्स के बीच में ये जो एरिया आ गया, ये इनको इंटीरियर पॉइंट्स कहा जाता है. अंदर में 2 हाथ के बीच में आ गया ना, 2 हाथ के बीच में आगे जो आ गया उसको, तो हाथों से आप पकड़ सकते हो उन पॉइंट्स पर. बोलते हैं ना, हाथों से आप पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, क्योंकि वो बीच में आ चुके हैं, हाथों के बीच में आ गए. और इस हाथों के साइड में आ चुके हैं, तो ये पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट्स कहा जाता है.
इनको इंटीरियर पॉइंट्स कहा जाता है, इनको भी ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक लगाना है कि हाथों के बीच में आ गया तो ही इंटीरियर है। तो दो हाथ के बीच में अगर जो एरिया आ गया, पॉइंट्स आ गया, उनको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, बाकी सब एक्सटीरियर। अब हम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल 1, एंगल 1 के एक्सटीरियर पॉइंट्स लिख देंगे। तो फर्स्ट इज एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल 1 जो है वो आपके आर, अब लिख देंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे जो बाहर थे, पॉइंट जेड, जेड लिख देंगे, कॉमा जेड के बाद जे भी था जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, जे के बाद के था, एंड आई, ये सब बाहर बन रहे थे जो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। अब मैं ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो मैंने बताया, जेड, जे, के और आई। ये चारों पॉइंट दो हाथों के बाहर बन रहे हैं, अंदर नहीं बन रहे, ये अंदर है, ये इंटीरियर है, बाहर बन रहे हैं। अब मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँगा। सेकेंड पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स की बात करेंगे। इंटीरियर में सिर्फ हाथों के बीच में, दो हाथों के बीच में, एंगल के दो हाथ हैं उसके बीच में बनना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल 1, एंगल 1 के दो हाथ हैं, ठीक है, ये दो हाथ हैं, उनके बीच में ये चारों पॉइंट्स हैं जो हम देख रहे हैं, ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आर ई कॉमा एफ कॉमा वाई एंड पी, ये 4 पॉइंट्स हमें दिखाई दिए अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर, यानी कि हाथों के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, एंगल के हाथों या आर्म, एंगल के आर्म्स के ऊपर, ऑन द आर्म्स ऑफ द, on the arms, that the points that lie on the arms of the angle are known as points that are on the boundary. इसको on the boundary कहा जाता है, on the boundary, आर्म्स के ऊपर जो होता है उसको बाउंड्री में होना, यूँ समझ लें आप, on the boundary, बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री यहाँ पे ये क्रिकेट का बाउंड्री नहीं है, ग्राउंड का, ये आर्म्स के ऊपर ही जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को बाउंड्री के ऊपर कहा जाता है, ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ एंगल 1। तो बाउंड्री का मतलब कुछ और ना समझे, एंगल 1 के जो आर्म्स के ऊपर होंगे उन्हीं को बोला जाता है कि बाउंड्री के ऊपर है। तो ये एच पॉइंट, जी और डी पॉइंट है, ठीक है, एक्स पॉइंट को भी कहा आप ले सकते हैं, ठीक है, एक्स पॉइंट जो वर्टेक्स है एंगल का। तो हम लिख देंगे एच कॉमा जी कॉमा डी एंड एक्स को भी ले सकते हैं जहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल का, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं आप। तो ये हो गया। तो अब बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि पॉइंट पी का लोकेशन आप एंगल 1 के हिसाब से कैसे देखोगे। तो हम बोलेंगे ये इंटीरियर है, अंदर है, ठीक है ना, इंटीरियर पॉइंट्स है। तो फोर्थ में हम बोल देंगे इंटीरियर पॉइंट्स हैं पॉइंट पी इज, पॉइंट पी लाइज इन द इंटीरियर, बोलेंगे इंटीरियर में तो अंदर है, इंटीरियर ऑफ एंगल 1, ये लिखे छोड़ देना, बस अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिस इज द फिगर, इस फिगर की हेल्प से हमें सारे इनको आंसर देने हैं। एंगल 4 के नाम लिखने हैं, नाम, एंगल 4 के नाम लिखने के लिए एंगल 4 कहाँ बन रहा है, कौन से वर्टेक्स में बन रहा है, और उसके दो हाथ वहाँ से जो ऑरिजिनेट हो रहे हैं, जो उनको बनाते हैं एंगल 4 को, उसके हाथ के हेल्प से हम नाम देंगे। तो ये पॉइंट ए में बन रहा है एंगल 4, अगर देखोगे तो एंगल ए भी नाम दे सकते हो इसका, एंगल 4 का, ठीक है। तो इसका हम लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो एंगल 4 का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। एंगल 4 आप देख रहे हो, एंगल 4 के जो एंगल 4 जो है एंगल पॉइंट ए में बन रहे हैं, तो एंगल ए नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल 4 का नाम क्या लिख देंगे, तो लेटर्स के यूज़ करेंगे। एंगल 4 का नाम हम लिख सकते हैं एंगल ए या एंगल पी, एंगल या नाम लिख सकते हैं एंगल PAR, ठीक है, क्योंकि PAR ये जो एंगल है, P पॉइंट, R पॉइंट और A पॉइंट से बनता है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट से बन रहे हैं, इसलिए हम इनका नाम तीनों पॉइंट की हेल्प से दे सकते हैं। तो एंगल PAR लिख देंगे आप। तो ये आपका होमवर्क रहे तो बेहतर है, इस तरह से आप नाम देना ट्राई करें। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एंगल 6 की बात करें, एंगल 6 जो है R पॉइंट पे बन रहा है, और R पॉइंट से RB और RP दो आर्म्स निकल रहे हैं, तो इनके बेस पे इनके नाम होंगे। तो इनका नाम हम लिख देते हैं, इस एंगल 6 का नाम हो जाएगा एंगल PRB, ठीक है। तो R पॉइंट को बीच में लिखना पड़ेगा, जहाँ पे वर्टेक्स मस्ट लाई ऑन द
मिडिल, इन द मिडिल। तो बी और पी उनके साइड में होंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। आर पॉइंट जहाँ पे एंगल बनता है वो बीच में होना चाहिए, बीच में। अब ये दोनों एंगल का नाम आप खुद लिखना, ठीक है। तो आप खुद लिखना, ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। ये जो फिगर्स देख रहे हैं आप, तो इस फिगर में हमें बताना है कि पॉइंट पी ए एंगल ए ओ बी के अंदर है या नहीं है। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर बता देते हैं नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 3 को आपको मैंने समझा दिया वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम थोड़ा सा लाइन्स बना लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद काम शुरू करते हैं। उसके बाद काम शुरू। ये 2 आर्म्स हैं, तो ये बन गया। अब हम इसमें नाम दे देते हैं, पॉइंट ए पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, पॉइंट्स को हम रेड पॉइंट में से दिखाते हैं, रेड पॉइंट से, रेड पॉइंट, रेड बी ई एफ, ठीक है, सी एच जी आई, और यहाँ पे के लिख देंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं, तो यहाँ पे के पॉइंट है, ये आई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिस इज एच पॉइंट ई पॉइंट, यहाँ पे जी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। उसके बाद ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं सारे के सारे, सी, ठीक है। तो ई पॉइंट, हाँ ठीक है, हो गया। अब हम इसके आंसर लिखेंगे। पॉइंट आई लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी की बात करें तो ये एंगल ए ओ बी है, और आई पॉइंट एंगल ए ओ बी के अंदर आते हैं। तो हम देख लो सीधा, एंगल ए ओ बी जो है ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। 2 हाथ, एक हाथ इधर गया ओ ए और दूसरी हाथ गया ओ बी, और 2 हाथ के बीच में एंगल 1 आ गया, तो ये इंटीरियर कहा जाएगा, एंगल ए ओ बी के अंदर है। तो यस, अंदर है, बोलेंगे यस। तो फर्स्ट का आंसर हम यस में लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो यस, तो फर्स्ट का आंसर ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स ही बोला है, तो ट्रू लिख देंगे। पॉइंट आई लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। सेकेंड ये पूछ रहा है, सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है, पॉइंट एच लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ यू एफ। यू एफ के एक्सटीरियर है क्या पॉइंट एच? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पॉइंट एच की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट एच जो है ये है, पॉइंट एच ये है, पॉइंट एच और ई ओ एफ ये एंगल है, ये पॉइंट एफ है इधर ही। तो ई ओ एफ एंगल ओ से ये एंगल बना, ई ओ एफ ये एंगल है, और एच बाहर चला गया एक्सटीरियर में, वो दोनों हाथों के बीच में नहीं आ रहा है। एंगल एच अगर यहाँ होता तो अंदर होता, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सटीरियर है, तो ये सही बोल रहा है, एच लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ के बाहर है, ई ओ एफ एंगल ये है, ठीक है, ये एंगल है, तो एंगल एच बाहर, दो ये एंगल यहाँ पे नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे यस ट्रू, ये एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ के बाहर है एच पॉइंट। तो फर्स्ट ट्रू था, सेकेंड भी हमारा, अच्छा सेकेंड को मैं नीचे लिख देता हूँ, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड भी ट्रू है, ठीक है। अब पॉइंट जी थर्ड की बात करेंगे, तो पॉइंट जी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ बी ओ ई के अंदर आता है पॉइंट जी, बट एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ के बाहर। तो ये क्या, ये सही है? तो देखते हैं, तो पॉइंट जी इधर है, पॉइंट जी ई ओ एफ के बाहर बन रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, बाहर नहीं है पॉइंट जी, एंगल ई ओ एफ के अंदर है, और बी ओ ई के बाहर है, तो उल्टा बोल दिया इसने, बी ओ ई के अंदर बोला है तो रॉन्ग बोल दिया, इसे फॉल्स कर देंगे आप, ठीक है। ये फॉल्स हो गया, थर्ड का फॉल्स। एंड फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ है ऑल द एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स। सारे एंगल्स के कॉमन वर्टेक्स ओ है, यस ये ट्रू है, क्योंकि ओ पॉइंट से ही सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो ये ट्रू है, ये फोर्थ का आंसर ट्रू हो जाएगा। एंड फिफ्थ की बात कर लेते हैं, बी ओ ई जो है इस कॉन्टेंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ एफ।
एंगल ए ऑफ के अंदर एंगल बी ओ ई आता है, तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स ओ ई है जहाँ पे सारे एंगल बन रहे हैं। फिफ्थ का आंसर देख लेते हैं। फिफ्थ में यहाँ पे एंगल्स डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। तो बी ओ ई जो है एंगल ए ओ एफ के अंदर है, तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये बी ओ ई एंगल ये है, ये एंगल, ये एंगल ए ओ एफ के अंदर है, ये पूरा बड़ा एंगल है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या ये छोटा एंगल जो है अंदर एंगल ए ओ एफ के एरिया के अंदर आ गया, ये ट्रू। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्रू, फिफ्थ का भी ट्रू है, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। जब तक टाइम है हम 9.4 कर लेते हैं। यस, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स शोन इन दिस फिगर। इस फिगर का हेल्प से हमें सारे एंगल के नाम लिखने, एंड देन नेम इन शोन इन डिफरेंट वेज, एंड देन नेम राइट द नेम्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन डिफरेंट वेज, एंड देन नेम साइड ऑपोजिट एंगल क्यू। राइट द नेम्स ऑफ ट्रायंगल्स शोन इन डिफरेंट वेज, एंड देन, ठीक है। ट्रायंगल के नाम तो हम लिख लेंगे। ट्रायंगल के नाम है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू एम ट्रायंगल है, या क्यू पी एम या एम पी क्यू, कुछ भी बोल सकते हो आप ट्रायंगल के नाम। तो शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो आप देख रहे हो पी क्यू एम, ये जो ट्रायंगल पी क्यू एम है, तो इसका नाम पी क्यू एम लिख सकते हो, क्यू पी एम लिख सकते हो, एम पी क्यू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे ना तरीके हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट को पहले लिख दो बाद में लिखो, चलता है। तो नेम ऑफ ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। नेम ऑफ ट्रायंगल जो है, नेम ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू आर। आप लिख सकते हो, पहला नाम तो लिख सकते हो ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। या लिख सकते हो पी से शुरू किया तो आप दूसरा क्यू से शुरू कर दो, क्यू पी एम। या आप लिख दो ट्रायंगल एम क्यू पी, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन बहुत है, तो इस तरह के। और 3 लिख दो कम से कम, वो बहुत है, कम से कम 3 लिखना, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर से आप यूज़ कर सकते, शुरू कर सकते हो नाम। मैंने पी से शुरू किया, फिर क्यू से शुरू किया और एम से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो लिखा गया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू। एंगल क्यू के ऑपोजिट कौन सा साइड है, तो हम इसको समझा देते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे देखो एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू ये है, इसके ऑपोजिट, इसके सामने अगर देखोगे तो कौन सा साइड है, पी एम इज द साइड। तो ये साइड एंगल क्यू के ऑपोजिट है, यानी इससे सामने, ऑपोजिट में इसको सामने में, एकदम इन फ्रंट। एंगल क्यू वर्टेक्स जो क्यू है, एंगल क्यू जैसे कहा जाता है, उसके सामने में एंगल साइड पी एम है। तो उसको लिख देंगे, फर्स्ट का आंसर जो होगा हमारा साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू इज, साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू इज पी एम। सेकेंड आंसर जो है एंगल ऑपोजिट टू साइड क्यू एम के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू एम। तो बोला जाए क्यू एम के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, क्यू एम इज द दिस साइड, ये साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो इसके सामने देखो कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी बन रहा है। तो आंसर आ गया, ठीक है। तो क्यू एम साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑपोजिट टू साइड क्यू एम इज एंगल पी लिख दो, कि वर्टेक्स पी उसके ऑपोजिट में ही है। अब थर्ड में चलेंगे, वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी एम के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, ये तीसरा सवाल है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल ये है, पी एम के ऑपोजिट, पी एम साइड के ऑपोजिट, ये जो साइड है इसके ऑपोजिट के सामने कौन सा वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है क्यू, पॉइंट जैसे बोलते हैं, पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ पे लाइन्स मिलती हैं, तो क्यू वर्टेक्स है, कोना या एंगल भी बोल सकते हैं। तो वर्टेक्स क्यू है जो पी एम साइड का ऑपोजिट है, तो हम इसी को लिख देंगे वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड पी एम
इज क्यू बोल के छोड़ देना। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ वन, साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स एम, साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स एम, वर्टेक्स एम ये है, एम वर्टेक्स ये है, उसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो ये पी क्यू साइड है, साइड पी क्यू है, ट्रायंगल का पी क्यू साइड वर्टेक्स एम के ऑपोजिट में, उसके सामने में है। अगर यहाँ पे खड़े होके आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े होके अगर सामने इधर देखोगे तो आपको साइड कौन सी दीवार दिखाई देगी, अगर वॉल है, अगर मान लो जमीन घिरा हुआ है तो ये पी क्यू साइड दिखाई देगी। तो उसी को लिखते हैं, तो हम लिख देंगे साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स एम इज पी क्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, अब बाकी प्रैक्टिस करना, जो भी कराया गया छोड़ा गया अच्छे से कर लेना।